हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्ज़ाम शाला की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था और जहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डील करा था। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि और भी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला काम तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक फैमिली ट्री बनाना है और फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको दिए गए सवालों का यहाँ पर जवाब देना है। ओके, चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन हमें क्या दी गई है। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ये है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। मतलब टोटल हमारे पास एक फैमिली के 8 मेंबर है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि बी इज द सन ऑफ सी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि B इज द सन ऑफ C, मतलब B सन है किसका, C का। अब अगर B सन है तो यहाँ से B का जेंडर क्लियर हो गया कि B सन है, मतलब B का जेंडर क्या हुआ, मेल। और मेल को हम लोग किसे इंडिकेट करने वाला है, बॉक्स से। ओके, अब B सन है किसका, C का, तो C कहाँ पर आएगा, B की ऊपर वाली जनरेशन में। अब C या तो इसकी मदर हो सकती है या तो इसके फादर हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं और आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। ओके, अगर हम सी की बात करें तो सी बी की मदर नहीं हो सकती। अगर मदर नहीं हो सकती तो सी डेफिनेटली क्या होने वाला है, फादर। ओके, और अगर सी फादर है तो सी का जेंडर क्या हो गया, मेल। ओके, तो यहां से हमें बी और सी दोनों के जेंडर क्लियर हो गए कि बी सन है किसका, सी का, तो बी का जेंडर क्या मिला, मेल। और सी फादर है किसका, बी का, तो सी का जेंडर भी क्या मिला, मेल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि ए एंड सी आर मैरिड कपल। ओके, अब यहाँ पर ये बोला है कि ए और सी दोनों मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, डबल एरो के साथ। अब अगर ए और सी मैरिड कपल है तो सी का जेंडर तो पता है हमें क्या है, मेल। तो बाय डिफॉल्ट ए कौन होने वाला है, फीमेल। और फीमेल को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, सर्कल के साथ। ओके, तो हमने यहाँ पर ए को बिठा लिया और ए का जेंडर हमें क्या मिला, फीमेल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ई इज दी ब्रदर ऑफ सी, मतलब ई ब्रदर है किसका, सी का। ओके, अब अगर ई ब्रदर है सी का तो ई और सी दोनों सेम जनरेशन में आने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर ई को प्लेस कर लिया। और अगर ई ब्रदर है सी का तो ब्रदर मतलब इसका जेंडर क्या हुआ, मेल। और मेल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, बॉक्स से। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडिकेट कर लिया कि ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। डी इज द डॉटर ऑफ ए। अब यहां पर ये बोला है कि डी डॉटर है किसकी, ए की। तो डी कहां पर आने वाला है, लास्ट जनरेशन में। तो यहां पर हम लोगों ने किसको बिठा लिया, डी को। अब क्या बोला है, डी इज द डॉटर ऑफ ए। अगर डी ए की डॉटर है तो डी का जेंडर क्या हुआ, फीमेल। और फीमेल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, सर्कल के साथ। ओके, मतलब बी और डी यहां पर क्या बन गए, ब्रदर और सिस्टर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ कौन है, ए का ब्रदर। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने एफ को बिठा लिया, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। ओके, अब अगर एफ ब्रदर है तो एफ को किससे इंडिकेट करेंगे, बॉक्स के साथ। ओके, तो एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। नेक्स्ट, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए। अब जी कौन है, ए के फादर इन लॉ। तो जी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए। तो हमने यहां पर देखा जाए तो ए के फादर इन लॉ है कौन, जी, मतलब ए के हस्बैंड के फादर, उसी को फादर इन लॉ कहते हैं। मतलब ए यहां पर बैठा है। ओके, अब देखो ए के हस्बैंड के फादर, तो यहां पर कौन आ गया, जी। और फादर इन लॉ मतलब क्या हुए, मेल। और मेल को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, स्क्वायर के साथ या फिर बॉक्स के साथ। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने जी को प्लेस कर लिया। तो जी इज दी फादर इन लॉ ऑफ ए, मतलब ए के हस्बैंड के फादर यहां पर कौन मिल गए, जी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बी इज दी ग्रैंड सन ऑफ एच। ओके, तो हमें क्या बोला है, बी किसका ग्रैंड सन है, एच का। ओके, तो यहां पर एच कहां पर आने वाला है, तो एच यहां पर ऊपर वाली जनरेशन में आने वाला है। ओके, तभी कंडीशन फॉलो होगी कि बी इज द ग्रैंड सन ऑफ एच। ओके, अब देखो एच है इसके या तो ग्रैंड फादर होंगे या तो ग्रैंड मदर होंगे। ओके, पर देखो ग्रैंड फादर तो हो नहीं सकते कि वो ऑलरेडी कौन है, जी। तो एच इसकी क्या होंगी, ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर मतलब फीमेल, और फीमेल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, सर्कल के साथ। तो एच कौन होगी, इसकी ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर एच और जी के बीच कौन सा रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड वाइफ को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डबल एरो के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल मैरिड कपल कितने मिले, एक मैरिड कपल हमें मिला एच और जी का, और दूसरा मैरिड कपल मिला हमें सी और ए का। ओके, मतलब फैमिली में हमें अभी तक टोटल 2 मैरिड कपल मिले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हु इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब हमें ये पूछा है कि सी का भाई कौन है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें
तो हमें सी कहाँ पर दिख रहा है, तो सी हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो सी यहाँ पर दिख रहा है, और सी का भाई कौन दिख रहा है, ई। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ई। ओके, आई होप आपको स्टूडेंट क्लियर होगा हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो सी यहाँ पर बैठा है और हमसे पूछा है कि सी का ब्रदर कौन है, तो सी का ब्रदर यहाँ पर कौन दिख रहा है, ई। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ ई, मतलब ई के फादर कौन है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ई यहाँ पर दिख रहा है और ई के फादर कौन यहाँ पर दिख रहा है, जी। तो आपका आंसर क्या होगा, जी। और जी हमें कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, मतलब बी का रिलेशन क्या है जी के साथ। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए तो बी हमें दिख रहा है यहां पर और जी हमें यहां पर दिख रहा है। ओके, तो बी क्या है जी का, तो बी क्या है, ग्रैंडसन। ओके, क्योंकि जी इसका कौन है, ग्रैंडफादर, तो बी बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, ग्रैंडसन। और हमें ग्रैंडसन यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, तो ग्रैंडसन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मतलब इस तरीके से जब कभी आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल दिए जाए तो पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है और फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको दिए गए सवालों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम इसी तरह हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फैमिली ट्री बनाना है और फिर आपको दिए गए सवालों का यहाँ पर जवाब देना होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन अ फैमिली देयर आर 9 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, मतलब टोटल हमारे पास एक फैमिली में 9 मेंबर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो पहली लाइन हमें क्या मिली कि ए और बी दोनों क्या है, मैरिड कपल। तो हमने यहाँ पर ए को बिठाया और ए और बी दोनों क्या है, मैरिड कपल। तो मैरिड कपल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डबल एरो के साथ। अब देखो यहां तक दोनों में से किसी का भी जेंडर अभी तक हमें पता नहीं चला है। ओके, चलिए देखते हैं आगे और कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर नहीं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि ए बीइंग द मेल मेंबर, ए कौन है, मेल। तो हम अगर ए मेल है तो ए को किससे इंडिकेट करेंगे, बॉक्स के साथ। ओके, अगर ए मेल है तो बाय डिफॉल्ट बी कौन हो जाएगा, फीमेल। ओके, तो यहां पर हमें दोनों के जेंडर क्लियर हो गए कि ए कौन बना, मेल, और बी कौन बना, फीमेल। ओके, नेक्स्ट, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, मतलब डी ओनली सन है किसका, सी का। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, हु मतलब यहां पर किसकी बात चल रही है, सी की। तो सी भाई है किसका, ए का, तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब हमने यहां पर सी को बिठाया। अगर सी ब्रदर है तो सी को किससे इंडिकेट करेंगे, बॉक्स के साथ। तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी और ए दोनों सेम जनरेशन में आ गए। और अगर सी ब्रदर है तो सी को किससे इंडिकेट करेंगे, बॉक्स के साथ। अब देखो सी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी कौन है, सी का ओनली सन। तो मतलब अगर डी सी का सन है तो डी कहां पर आने वाला है, सी के बाद वाली जनरेशन में। और अगर डी इसका सन है, सन मतलब मेल, और मेल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, बॉक्स के साथ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, मतलब ई सिस्टर है किसकी, डी की। तो ई और डी दोनों सेम जनरेशन में आने वाले हैं, तो ई इज द सिस्टर ऑफ डी। ई अगर डी की सिस्टर है तो ई और डी दोनों सेम जनरेशन में आ गए। और अगर सिस्टर मतलब फीमेल, और फीमेल को इंडिकेट करेंगे सर्कल के साथ। नेक्स्ट, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, अब बी डॉटर इन लॉ है किसकी, एफ की। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें तो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो एफ को हम लोग कहां पर प्लेस करेंगे, ए के ऊपर। अब देखो एफ या तो ए की मदर हो सकती है या तो एफ ए के फादर हो सकते हैं। नेक्स्ट, एच इज द सिस्टर ऑफ डी, एच सिस्टर है किसकी, डी की। तो एच और डी दोनों सेम जनरेशन में आएंगे, तो हमने यहां पर किसको प्लेस कर लिया, एच को। तो एच इज द सिस्टर ऑफ डी। ओके, तो एच और डी दोनों सेम जनरेशन में आ गए। नेक्स्ट, आई इज द मदर ऑफ जी, आई मदर है किसकी, जी की। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें तो आई इज द मदर ऑफ जी, और जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि हु इज द सिस्टर ऑफ ए। अब देखो हु किसके लिए यूज हुआ है, जी के लिए, तो जी इज द सिस्टर ऑफ ए, मतलब जी और ए दोनों सेम जनरेशन में। तो यहां पर कौन आ गया, जी, जी इज द सिस्टर ऑफ ए, सिस्टर मतलब फीमेल, और फीमेल को हम लोग किससे इंडिकेट करने वाला है, सर्कल के साथ। अब देखो जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आई इज द मदर ऑफ जी, आई कौन है, जी की मदर। अब जी की मदर यहां पर कौन है, आई। ओके, मदर मतलब फीमेल, और फीमेल को किससे इंडिकेट करेंगे, सर्कल के साथ। ओके, अब देखो अगर आई का जेंडर पता चल गया तो मैं यहां पर एफ का जेंडर भी पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि देखो जी किसकी डॉटर है, आई और एफ दोनों की। अब अगर आई इसकी मदर है तो एफ बाय डिफॉल्ट कौन होंगे, इसके फादर। और यहां पर ये क्या बन गया, मैरिड कपल। ओके, मतलब टोटल यहां पर भी हमें कितने फैमिली मैरिड कपल मिले, दो मैरिड कपल मिले। एक मिला आई और एफ, दूसरा मिला ए और सी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फैमिली ट्री बना लिया।
अब देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला सवाल हमसे ये पूछा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, मतलब सी का रिलेशन क्या है बी के साथ। तो देखो स्टूडेंट, सी कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और बी यहाँ पर दिख रहा है। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, मतलब सी का रिलेशन क्या है बी के साथ। तो बी के हस्बैंड का ब्रदर, ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ हमें कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, ओके। पर स्टूडेंट एक बात खास याद रखनी है, अगर हम क्वेश्चन को रिवर्स कर ले, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो आपका आंसर क्या होता, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि फिर आपको क्या पूछा है कि बी का रिलेशन क्या है सी के साथ। तो बी कौन है, सी की सिस्टर इन लॉ, मतलब सी के ब्रदर की वाइफ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाभी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, सिस्टर इन लॉ, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, मतलब टोटल फैमिली में मेल मेंबर कितने हैं। तो फैमिली की बात करें तो एक मेल मेंबर मिला हमें एफ, दूसरा मेल मिला सी, तीसरा मेल मिला ए, और चौथा मेल कौन मिला डी। मतलब टोटल हमें फैमिली में कितने मेल मेंबर मिल रहे हैं, चार। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर। और फोर हमें कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर यहां पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, फोर, ओके। नेक्स्ट, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, मतलब एफ का रिलेशन क्या है एच के साथ, ओके। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, तो एफ कहां पर दिख रहा है, यहां पर, और एच यहां पर दिख रहा है, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, एफ इज द ग्रैंडफादर ऑफ एच, ओके। अब देखो और कौन कौन से रिलेशन पूछे जा सकते हैं। अगर हमसे ये पूछे कि हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, अगर हमसे ये पूछे कि हाउ इज आई रिलेटेड टू एफ, तो आपका आंसर क्या होगा, वाइफ। सेम इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए जी और बी का रिलेशन, कि हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, तो बी के हस्बैंड की सिस्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, ओके। अब समझ लो इसकी जगह ये क्वेश्चन दिया गया कि हाउ इज जी रिलेटेड टू ई, जी का रिलेशन क्या है ई के साथ। तो देखो जी यहां पर दिख रहा है, ई यहां पर दिख रहा है, ओके। तो जी का रिलेशन क्या है ई के साथ, तो ई के फादर की सिस्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बुआ जी, पर इंग्लिश में आपके पास एक ही वर्ड है आंट, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, आंट, ओके। सेम इसी तरीके से आपके जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, ओके। अब देखो आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे समझ लो कि आपकी ऊपर वाली जनरेशन में आपके फादर को छोड़कर बाकी के सारे मेल आपके लिए क्या होने वाले हैं, अंकल। अब देखो हिंदी में डिफरेंट हो, जैसे मासा जी, मामा जी, फूफा जी, चाचा जी, पर आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना है। इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, अंकल, ओके। सेम इसी तरह आपकी ऊपर वाली जनरेशन में आपकी मदर को छोड़कर बाकी की सारी फीमेल आपके लिए क्या होने वाली है, आंट, ओके। इसी तरह देखो जैसे समझ लो यहाँ पर हमारे पास डी दिया हुआ है, ओके। अब डी की ऊपर वाली जनरेशन में डी के फादर कौन है, सी। अब सी को छोड़कर डी की ऊपर वाली जनरेशन के सारे मेल डी के लिए क्या होने वाला है, अंकल होने वाला है, ओके। सेम इसी तरह अगर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बात करें तो टोटल हमारे दो ग्रैंडफादर होते हैं और दो ग्रैंड मदर, ओके। अब दो किस तरीके से, तो एक तो आपके मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं और एक पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, ओके। सेम इसी तरीके से आपकी दो ग्रैंड मदर होती है, एक मैटरनल ग्रैंड मदर और एक पैटर्नल ग्रैंड मदर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, कि जी का रिलेशन क्या है ए के साथ। तो यहां पर जी यहां पर दिख रहा है और ए यहां पर दिख रहा है, ओके। जी का रिलेशन क्या है ए के साथ, तो जी सिस्टर है किसकी, ए की। तो आपका आंसर क्या होगा, सिस्टर। और सिस्टर हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब इस तरीके से पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है और फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको दिए गए सवालों का जवाब देना होता है, ओके। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन में पहली पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मतलब टोटल हमारे पास 6 मेंबर दिए गए हैं ए से लेकर एफ तक, ओके। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों इक्वल होने चाहिए, ओके। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमें यह दिया हुआ है कि ए इज द सन ऑफ सी, मतलब ए सन है किसका, सी का। तो हमने यहां पर ए को प्लेस कर लिया कि ए इज द सन ऑफ सी, ओके। अब देखो स्टूडेंट यहां पर सी का जेंडर हमें नहीं पता है कि सी ए की मदर है या फिर फादर है, ओके। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि ए इज सन ऑफ सी, मतलब ए सन है किसका, सी का। अब सी इसकी मदर भी हो सकती है और सी इसके फादर भी हो सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि ई इज द डॉटर ऑफ ए,
ई कौन है, ए की डॉटर, तो ए के बाद वाली जनरेशन में कौन आएगा, ई, तो हमने यहाँ पर ई को बिठा लिया। और ई डॉटर है किसकी, ए की। अगर ई डॉटर है तो ई को किससे इंडिकेट करेंगे, सर्कल के साथ, क्योंकि डॉटर मतलब फीमेल। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी डॉटर है किसकी, एफ की। एफ हु इज द मदर ऑफ ई, एफ मदर है किसकी, ई की, तो ई की मदर, तो यहां पर एफ को यहां पर प्लेस कर सकते हैं। अब एफ मदर है किसकी, ई की, और ए फादर है किसके, ई के, तो यहां पर मैरिड कपल बन गए। ओके, तो यहां पर एफ इज द मदर ऑफ ई। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने किसको प्लेस कर लिया, एफ को। अब एफ के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दी गई थी कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी कौन है, एफ की डॉटर, एफ की डॉटर है डी, तो यहां पर कौन आ गया, डी। और अगर डॉटर है तो किससे इंडिकेट करेंगे, सर्कल के साथ। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने किसको प्लेस कर लिया, डी को। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए सन इन लॉ है किसका, बी का। अब अगर ए सन इन लॉ है बी का, तो बी कौन होंगे, या तो ए के फादर इन लॉ या तो ए के मदर इन लॉ। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर सी और बी के जेंडर पता नहीं चल पा रहा है, पर देखो सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ था कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों इक्वल होने चाहिए। तो टोटल 6 मेंबर थे, तो मेल और फीमेल इक्वल, मतलब 3 फीमेल होनी चाहिए और 3 मेल। तो यहां पर देखो फीमेल तो 3 मिल गई, एफ, ई और डी, मतलब 3 फीमेल मिल गई, तो बाकी के 2 मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी का जेंडर क्या मिला, मेल, और बी का जेंडर भी क्या मिला, मेल, मतलब 3 मेल मिल गए, कौन मिले, ए, बी और सी, और 3 फीमेल मिली, कौन मिली, डी, ई और एफ। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई का रिलेशन क्या है, सी के साथ, तो ई यहां पर दिख रहा है, सी यहां पर दिख रहा है। ओके, सी के सन की डॉटर, ओके, जिसको क्या कहते हैं, पोती, और पोती को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर हमें कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, मतलब एफ का रिलेशन क्या है सी के साथ। तो यहां पर एफ कहां पर दिख रहा है, यहां पर, और सी कहां पर दिख रहा है, यहां पर। तो सी के सन की वाइफ, जिसको क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ कहां पर दिख रहा है, तो डॉटर इन लॉ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो स्टूडेंट, इसी की जगह हमसे ये पूछा होता कि हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, तो आपका आंसर क्या हो जाता, फादर इन लॉ। पर पूछा क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, तो आपका आंसर क्या हुआ, डॉटर इन लॉ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, मतलब एफ का रिलेशन क्या है ए के साथ। देखो एफ यहां पर दिख रहा है और ए यहां पर दिख रहा है। ओके, एफ और ए के बीच में रिलेशन कौन सा है, हस्बैंड वाइफ का, और एफ फीमेल है, मतलब एफ कौन है, इसकी वाइफ, और वाइफ हमें कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो जब कभी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो आपको क्वेश्चन को पहले तो शांति से रीड कर लीजिए, उसके बाद इसका फैमिलिटी बनाइए और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करिए। ओके, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।